बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जीटीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है, जहां पीर से लेकर जुमेरात तक रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के बारे में या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। और जैसा कि आपके इल्म है कि कल से पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमों के दरमियान सीरीज़ के दूसरे और आखिरी टेस्ट मैच का आगाज़ होने जा रहा है और जो खबर आ रही है वो ये है कि शाहिन शाह अफरीदी को प्लेइंग 11 से ड्रॉप कर दिया गया है और अबरार अहमद मुमकिन तौर पर कल स्क्वाड का हिस्सा होंगे। इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा था कि कल आमिर जमाल को भी खिलाया जा सकता है, लेकिन आमिर जमाल की जो शिरकत थी वो फिटनेस टेस्ट से मशरूत थी और फिटनेस टेस्ट को आमिर जमाल क्लियर नहीं कर सके। इसके अलावा जो अरशद नदीम है उनको सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब ने 10 करोड़ रुपए भी दिए और साथ साथ हिलाल इम्तियाज से भी उनको नवाजा है। बहुत सारी स्पोर्ट्स की हैपनिंग है, लेकिन सबसे पहले प्राइम का फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरीज। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम को हिलाल इम्तियाज से नवाज दिया। सदर मुमलिकत का अपनी तरफ से अरशद के लिए 10 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान। बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए 12 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान। शाहीन आफरीदी को दूसरे टेस्ट से ड्रॉप कर दिया गया। मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद की टीम में वापसी। पाक बांग्लादेश टेस्ट सीरीज का दूसरा टेस्ट कल से शुरू होगा। हम चाहते हैं कि शाहीन अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारें। प्लेइंग 11 का ऐलान कल मौसम और पिच को देखकर करेंगे। जेसन गिलेस्पी। बांग्लादेश के खिलाड़ियों ने मस्बत सोचा और प्लान के मुताबिक खेले। हेड कोच बांग्लादेश टीम चंद्रिका हथरू सिंगे। मेरे पास सेलेक्टर बनने की ऑफर थी मगर मैंने ठुकरा दी। मेरी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में खेलने की कोई ख्वाहिश नहीं है। मुझे जो कुछ पाकिस्तान ने दिया इसे उस रोल के जरिए वापस करने की कोशिश करूंगा। शोएब मलिक। वेस्ट इंडीज ने T20 सीरीज में जनूबी अफ्रीका को मुसलसल दूसरी बार क्लीन स्वीप करने का एजाज हासिल कर लिया। न्यूजीलैंड ने जैकब ओरम को नया कोच मुकर्रर कर दिया। और वर्ल्ड टाइटल फाइट मेरे लिए बहुत अहम है। हुकूमत पाकिस्तान वीजा दिलवाने में मेरी मदद करे। बॉक्सर मोहम्मद वसीम। जी नाज़रीन, ये आज की टॉप स्टोरीज और अपने टॉप स्टोरीज में देखा कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब ने हिलाल इम्तियाज़ दिया अरशद नदीम को और साथ साथ अपनी जानिब से 10 करोड़ रुपए भी दिए। और कल से जनाब जिस तरह हमने प्राइम की इब्तिदा में कहा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान सीरीज़ के दूसरे और आखिरी टेस्ट मैच का आगाज़ हो रहा है। लेकिन जिस तरह आपके इल्म है कि हम अपने दोस्तों को भूलते नहीं हैं, आज पाकिस्तान में जो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है उसकी एक बड़ी शख्सियत है। पाकिस्तान के एक बड़े स्पोर्ट्स प्रोड्यूसर शिराज मुगल आज अपनी सालगिरह को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो जी स्पोर्ट्स की जानिब से शिराज मुगल आपको सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद। अब हम जानेंगे जनाब के रावलपिंडी में आज एक बड़ा मसरूफ दिन गुजरा और जब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हुई हैं, साथ साथ जो माहौल टेस्ट क्रिकेट के हवाले से वो क्या है, ये जानने के लिए इस वक्त हमारे नुमाइंदे खुसूसी रावलपिंडी से हमारे साथ मौजूद हैं। हाशिर खटक, उनको शो में खुशामदीद भी कहेंगे और उनसे हम जानेंगे कि हाशिर खटक से कि क्या इस वक्त आज के दिन सूरत हाल रही। जी हाशिर, बताइएगा क्या तफसीलात है आज के दिन के हवाले से। जी बिल्कुल अली सलमान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा टेस्ट जो है वो कल से रावलपिंडी में शुरू हो रहा है और आज जो है वो दोनों टीमों के जो कोचेज़ हैं उनकी जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। पहले पाकिस्तान टेस्ट टीम के जो हेड कोच हैं जेसन गिलेस्पी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो कल के मैच के लिए मुतविका तौर पर जो 12 खिलाड़ी हैं उनका ऐलान किया और इस टीम में जो है वो शाहीन शाह को ड्रॉप कर दिया गया है और उनकी जगह पर जो है वो अबरार अहमद को शामिल किया गया, जबकि इसके साथ साथ मीर हमजा को भी जो है वो 12 रुकनी स्क्वाड में शामिल किया गया। ताहम जेसन गिलेस्पी ने कहा कि जो हतमी टीम है वो कल पिच और मौसम की सूरत हाल देखने के बाद ही उसका जो है वो ऐलान किया जाएगा। जबकि जेसन गिलेस्पी ने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने पहले टेस्ट मैच में अच्छी क्रिकेट नहीं खेली। उन्होंने साथ साथ बांग्लादेश क्रिकेट टीम की भी तारीफ़ की और कहा कि उन्होंने काफ़ी अच्छी क्रिकेट खेली है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को जो है वो शिकस्त का सामना करना पड़ा। अगर हम लोग बांग्लादेश कोच की बात करें तो उन्होंने कहा कि बांग्लादेश की टीम जो है वो माजी में ग्रीन पिचेस के ऊपर काफ़ी अच्छा खेलती रही है और रावलपिंडी की विकेट जो है वो भी इस बार टॉप ग्रीन जो है वो दूसरे टेस्ट के लिए बनाई गई है। ताहम उन्होंने कहा कि वो अपनी टीम का ऐलान कल पिच और मौसम की सूरत हाल देखने के बाद करेंगे। अगर हम मौसम की बात करें तो रावलपिंडी और इस्लामाबाद में कल से मुसलसल बारिश का सिलसिला जारी है, जबकि आज भी सारा दिन जो है वो बारिश जारी रही है और महकमा मौसमियात ने कल भी बारिश का जो सिलसिला है वो जारी रहने की पेश गोई की है, जिसके बायस कल जो पहला दिन है वो बारिश की वजह से मुतासर होने का इम्कान है। जी क्या रहा वहाँ पे आज इस्लामाबाद में जो अपील की थी रज़ा ने?
जी बिल्कुल, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रावलपिंडी इस्लामाबाद स्पोर्ट जर्नल एसोसिएशन के कुछ अहदेदारों की जानिब से जो केस दायर किया गया था पीसीबी की जानिब से एक्रीडेशन कार्ड ना देने के हवाले से, उसकी समाअत हुई। और कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो हुकाम थे उनको तलब किया था। आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो वकील हैं वो पेश हुए और उसके साथ साथ जो CEO हैं सलमान नसीर वो भी पेश हुए। और जस्टिस बाबर सत्तार जो कि इस केस की समाअत कर रहे हैं, उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो हुकाम थे उनसे पूछा कि जो एक्रीडेशन कार्ड है उसका क्या प्रोसेस है और बताया जाए कि जो इन सहाफ़ियों ने एक्रीडेशन कार्ड के लिए अप्लाई किया है उसके ऊपर अब तक जो है वो क्या प्रोसेस किया गया है। वकील की जानिब से जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के वकील थे उनकी जानिब से बताया गया कि रावलपिंडी टेस्ट के लिए 118 सहाफ़ियों को एक्रीडेशन कार्ड जारी किए गए हैं, जबकि 70 सहाफ़ी ऐसे हैं जिनके एक्रीडेशन कार्ड जो है वो मंजूर नहीं किए या उनको जारी नहीं किए गए। जिस पर जब अदालत ने इस्तफसार किया तो वकील की जानिब से बताया गया कि रावलपिंडी क्रिकेट बोर्ड में जो मीडिया बॉक्स है उसमें इतनी ज़्यादा गुंजाइश नहीं है कि इतनी बड़ी तादाद में सहाफ़ियों को जो है वो एक्रीडेशन कार्ड जो है वो जारी किए जाएँ। जबकि इसके साथ साथ जब जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क दिए कि जब कोई आपके ऊपर तनकीद करता है तो क्या आप उसको एक्रीडेशन कार्ड जारी नहीं करेंगे, जिस पर वकील ने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, चूँकि सिक्योरिटी मसाइल हैं इसलिए जो है वो इतनी बड़ी तादाद में सहाफ़ियों को एक्रीडेशन कार्ड जारी नहीं कर सकते। जिस पर बाबर सत्तार ने कहा कि इस मामले को जल्द से जल्द जो है वो ख़ुद हल करें, वरना इसको साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस मसले को अना का मसला ना बनाए बल्कि इस मामले को जल्द अज जल्द खुद ही हल करे, वरना फिर अदालत अपना फ़ैसला सुनाएगी जो फिर मानना भी पड़ेगा। इसके साथ साथ जो दरख्वास्त गुजार हैं उनके वकील की जानिब से बताया गया कि कल चूँकि दूसरा टेस्ट मैच शुरू हो रहा है इसलिए अदालत जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हुक्म दे कि वो कल के लिए भी मीडिया को पासेस जारी करें। ताहम जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि ऐसा मुमकिन नहीं है चूँकि अभी केस जो है वो प्रोसेस में है, अभी तो सिर्फ एक सीरीज़ हुई है, इसके बाद मज़ीद भी सीरीज़ होनी है, इसलिए जो है हम इतनी जल्दी इस केस को ख़त्म नहीं कर सकते और केस को जो है वो आइंदा हफ्ते समाअत के लिए दोबारा मुकर्रर कर दिया गया है। थैंक यू सो मच आशिर कटा का, आप हमारे साथ मौजूद थे और हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, इंतहाई दुख की बात है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उन सहाफ़ियों को सिक्योरिटी रिस्क करार दे रहा है कि जिन्होंने एक अरसा इस दश्त की सयाही में गुजार दिया। क्या मोहसिन अली, अयाज अकबर, यूसुफ सईद जैसे जो सहाफ़ी हैं क्या वो सिक्योरिटी रिस्क हैं? किन बेसिस के ऊपर आपने जो है वो 118 सहाफ़ियों को आपने जो है मीडिया के कार्ड बना के दिए और किन बेसिस के ऊपर आपने उन 70 सहाफ़ियों की फहरिस्त में शामिल कर दिया जो रज़्ज़ा के सदर हैं, सैयद मोहसिन अली हमारे शो में भी आते हैं, अयाज अकबर, यूसुफ सईद जो हमारे शो में भी आते हैं, जो न सिर्फ रावलपिंडी इस्लामाबाद में एक पहचान है स्पोर्ट्स के हवाले से, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म के हवाले से, पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में इन लोगों को जाना जाता है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इन लोगों को सिक्योरिटी रिस्क करार दे रहा है और जब इनके कार्ड नहीं बने तो दूसरे लोगों के कार्ड जो वो क्यों कर बन सकते हैं? क्योंकि कराची में मैं खुद इस चीज का विक्टिम रहा हूं कि मेरा अपना जाती तौर पे कार्ड बनाने के लिए मना कर दिया गया और एक मरतबा नहीं कई मरतबा मना किया गया। पहले पाकिस्तान सुपर लीग में कार्ड बनाने के लिए मना किया गया और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो मीडिया डायरेक्टर हैं उन्होंने अपनी जान छुड़ाने के लिए कराची में जर्नलिस्ट के हवाले से एक ऐसी शख्सियत को कार्ड बनाने का जो ठेका दे दिया या सौंप दिया काम, जिन्होंने बरमिला में ये बात ऑन एयर बात कह रहा हूं कि 200-200 रुपए लेके लोगों के कार्ड बनाए। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड माजी में भी ये सब करता रहा है और अब उसने यही प्रैक्टिस जो है वो रावलपिंडी इस्लामाबाद में भी करने की कोशिश की है। और अभी गुज़िश्ता दिनों जब आलिया रशीद मीडिया डायरेक्टर थी तो इसलिए कार्ड नहीं बनाए गए कि जो मुझे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से जवाब मौसूल हुआ वो जवाब ये मौसूल हुआ कि जी कार्ड महंगे हैं। कितने का कार्ड महंगा हो गया जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कार्ड महंगा लग रहा है? हम बार बार अपने प्लेटफॉर्म से ये बात करते हैं कि आप क्रिकेट खिलाओ, हम क्रिकेट दिखाएंगे। इसमें कौन सी कबाहत है कि आप उन लोगों के जो मेन स्ट्रीम मीडिया के साथ मुंसलिक हैं, उन लोगों के जो मेन स्ट्रीम मीडिया के साथ अखबारात के साथ मुंसलिक हैं, आप उनके कार्ड नहीं बनाते हैं? और मैं अगर मेरे पास भी कुछ लिस्टें पड़ी हैं कि जब मेरा कार्ड नहीं बना था और जर्नलिस्टों के कार्ड नहीं बने थे, ARY के अंदर होते हैं नजीब उल हसन, उनका कार्ड नहीं बना था, दानिश अब्बासी का कार्ड नहीं बना था और भी लोगों के कार्ड नहीं बने थे, तो उस वक्त अंसारी कम्युनिकेशन, बेला कम्युनिकेशन, पता नहीं किस किस के नाम से आप लोगों ने 200-200 300-300 रुपए लेके कार्ड बनाए थे। और अगर किसी को शक है तो यकीनी तौर पे वो आगे प्लेटफॉर्म में दे रहा हूं, आगे मुझसे बात करे, लिस्टें मेरे पास भी मौजूद हैं कि आज तक हमने अंसारी कम्युनिकेशन का नाम नहीं सुना, उन चैनल के नाम नहीं सुने कि जिनके नाम पे, जिन अखबारात के नाम पे आपने कार्ड बना के दिए और आपको ये लोग सिक्योरिटी रिस्क नजर आते हैं। बहुत ही शर्म का मुकाम है, शर्म तुमको मगर नहीं आती। यह है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम हाशिर खटक से जान रहे थे कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में क्या सूरत हाल रही है, और आपको उन्होंने बताया कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई और रज़ा के हवाले से भी आज जो समात थी उसके भी उन्होंने आज के दिन की हैपनिंग्स बताई। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं एक ऐसी ज़बरदस्त शख्सियत है कि जो काफ़ी अरसे से हमारे स्टूडियो में मेहमान के तौर पर आप उनको नहीं देख रहे थे, और हमारी कोशिश और ख्वाहिश तो यही थी कि वो रेगुलर हमारे शो का हिस्सा बने, लेकिन कुछ नागुज़ीर मसरूफियात की वजह से, गुनागुम अपनी मसरूफियात की वजह से हमारे शो का हिस्सा नहीं बन पा रही थी। FM 101 की बड़ी ज़बरदस्त स्पोर्ट्स आरजे और हमारी जो स्पेशल ट्रांसमिशन होती है उसमें आप इनको गाहे बगाहे देखते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एनुस ज़हरा, आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ और बहुत शुक्रिया, इतने अच्छे बात, इतने अच्छे अल्फाज सुने अपने लिए, मिस कर रही थी और मैंने। कैसे जा रहा है आपका यूट्यूब? माशाल्लाह बड़ी कामयाबी के साथ चल रहा है। जी बिल्कुल, आपके क्या कहते हैं ना, आपके शागिर्द हैं और बस चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है। चले, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर यूट्यूब चैनल, और एनुस ज़हरा का यूट्यूब चैनल भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इन जैसे जो लोग हैं, नौजवान हैं, उनको बड़ी ज़रूरत है आप लोगों की सपोर्ट की। जबकि दूसरी जानिब हमारे साथ एक बड़े ज़बरदस्त क्रिकेटर मौजूद हैं कि जब वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते थे तो बड़ी ज़बरदस्त एग्रेसिव बैटिंग किया करते थे, जब गुफ्तगू करते हैं तो बोल्ड एंड ब्लंट गुफ्तगू करते हैं। इस वक्त अमेरिका में कोचिंग के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, और अब इनके कई शागिर्द जो हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट में बतौर कोच, बतौर मेंटोर भी नज़र आ रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं अमेरिका ह्यूस्टन से बराह रास्त साजिद खान साहब, शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई। वालेकुम सलाम अली सलमान भाई, आपका बहुत शुक्रिया कम्प्लीमेंट देने का। एनुस ज़हरा को बहुत बहुत सलाम, और यकीनी तौर पर आपकी इस मोहब्बत, खुलूस, यकीनी तौर पर जिस मोहब्बत से आप प्रोग्राम लेके चलते हैं, वर्ल्ड वाइड प्रोग्राम करने पे आपको बहुत बहुत मुबारक हो। ठीक है, इससे पहले कि हम मजीद गुफ्तगू करें अपने दोनों मौजूद मेहमानों के साथ, पहले हम टीम दिखाते हैं आपको कि कल कौन सी टीम जो है वो मुमकिन तौर पर मैदान में उतर सकती है। पाकिस्तान की जानिब से शाहीन शाह अफरीदी का एक्सक्लूजन हुआ है, जो आपने हेडलाइन में भी देखा। शान मसूद कप्तान है, सऊद शकील, अबरार अहमद, मोहम्मद अली, सलमान अली आगा, साइम अयूब, बाबर आजम, मीर हमजा, मोहम्मद रिजवान, अब्दुल्ला शफीक, नसीम शाह, और इसके साथ साथ खुर्रम शहजाद जो है वो टीम का हिस्सा है। तो ये वो टीम है कि जनाब जो कल जो है पाकिस्तान के लिए मुमकिन तौर पर मैदान में उतरेगी। और बहुत सारे लोग ये बात कर रहे थे कि शायद हुरैरा को यहाँ पे टेस्ट कैप मिल जाए, बहुत सारे लोग ये बात कर रहे थे कि शायद कामरान गुलाम को टेस्ट कैप मिल जाए, लेकिन इन दोनों को जो है वो टेस्ट कैप जो है वो नहीं मिल सकी है। पहले एनुस ज़हरा से पूछेंगे। एन, टीम आपने देख ली है, आपको लगता है कि टीम सही है? शाहीन शाह अफरीदी का ड्रॉप करना सबसे पहले होता है, ये कैसा फैसला नजर आ रहा है? देखें, काफ़ी अर्से बाद मैनेजमेंट की जानिब से, कैप्टन की जानिब से कुछ बोल्ड स्टेप देखने में आए हैं, वरना हम यही देखते रहे हैं कि जनाब हम ये सेमीफाइनल खेले हैं, वो फाइनल खेले हैं, या हम यहाँ पे लैग कर रहे थे। तो अब ये अच्छी बात है कि जो इतने अरसे से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, हम चाह रहे थे कि भाई कुछ तब्दीली आए, क्योंकि देखो जो कौम है ना वो बड़ी डिसअपॉइंटेड हो गई है। मुसलसल 4 साल से एक ही कहानी चल रही है। सो ये बड़ी अच्छी बात है। इससे पहले कि जो हमारी पाकिस्तानी नेशन है वो जिस तरह हॉकी छोड़ के बल्ले पकड़े थे, अब पता चले बल्ले छोड़ के वो जेवलिन पकड़ लें अरशद नदीम के पीछे पीछे। अच्छी बात है कि जो हमारी क्रिकेट टीम है वो दोबारा से होश में आए, सही फैसले करें, क्योंकि नसीम शाह रिदम में नहीं थे। मेरे ख्याल से नसीम जो शाहीन शाह अफरीदी हैं वो खुद एक बड़े प्रोफेशनल खिलाड़ी हैं। ऐसा जब इतना अहम मौका था वो फादरहुड में दाखिल हुए, उनको खुद भी गैप ले लेना चाहिए था। वो जिस तरह हम दुनिया भर में देखते हैं, बुमराह हैं, विराट कोहली हैं, जोनी बेरिस्टो हैं, लेकिन पाकिस्तान में तो प्रोफेशनलिज्म या अप्रोच दूर दूर तक दिखाई हमें देती ही नहीं है। तो अब क्रिकेट बोर्ड ने कहा, हालांकि ज्वाइन कर लिया था शाहीन शाह अफरीदी ने, तो अब क्रिकेट बोर्ड ने या जो मैनेजमेंट है उन्होंने कहा कि भाई अब हम खिलाएंगे यहाँ पे मीर हमजा को। और बड़ा अच्छा फैसला है, क्योंकि देखिए डोमेस्टिक के परफॉर्मर हैं, और अगर आप लास्ट मैच में भी देखें तो नसीम और जो शाहीन है ये इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। जो डोमेस्टिक के दो आपके परफॉर्मर्स थे, चाहे वो खुर्रम शहजाद या मोहम्मद अली, उन दोनों ने ही अच्छा परफॉर्म किया, तो बड़ी अच्छी बात है। आई एम मोर देन हैप्पी ऑन इट। ठीक है जनाब, एन तो खुश हैं इस फैसले से। साहिब भाई, आप किस तरह इस फैसले को देख रहे हैं कि शाहीन शाह अफरीदी को ड्रॉप कर दिया आपने? ठीक है कि आपके प्लान का हिस्सा नहीं है इस टेस्ट मैच में, लेकिन अगर वो अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजार लेते, वो वापस आए, उन्होंने टीम को ज्वाइन किया, उसके बाद उनको ड्रॉप करके, गिलेस्पी का ये कहना है कि हम चाहते हैं कि वो अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारें, तो भाई आपने उनको फिर बुलाया क्यों है? उनको उनकी फैमिली के साथ ही रहने देते, उनको टीम को ज्वाइन क्यों करवाया? अली सलमान, बहुत प्यारा सवाल है, बहुत प्यारा जवाब दिया, और यही मेरा जवाब भी बनता जो आपने कहा। पाकिस्तान के अगर शाहिद आफरीदी उनके दामाद क्या बेटा हुआ, पहले तो उनको बहुत बहुत मुबारक हो। शाहीन शाह अफरीदी यकीनी तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट का एक बहुत बड़ा नाम है, 300 उसने विकेटें ली हुई हैं, और उसके भाई को बहुत बहुत मुबारक हो। और ये क्रिकेट की तारीख में
ये चीज बताना जरूरी है। देखें, ये चीज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बैकफायर किया। यकीनी तौर पर वो कराची आए थे, कराची आने के बाद दोबारा इस्लामाबाद गए, टीम को ज्वाइन किया। ये आज का फैसला नहीं हुआ है, ये बहुत ही मेरा ख्याल में ये कल शाम की बात है, मेरे से ज्यादा आपके जराए हैं। कल ही शाम में मेरे अपने बारे बताते हैं ये डिसीजन लिया, रात भर ये डिसाइड कर रहे थे क्या हम उसको ड्रॉप करें, रेस्ट कराएं। तो ये चीज यकीनी तौर पर अगर शाहिन शाह अफरीदी ड्रॉप हो सकते हैं टेस्ट मैच से, तो बाबर क्यों नहीं ड्रॉप हो सकता? मुझे सवाल ये पैदा होता है, बाबर की भी तो उस तरह की कारकर्दगी नहीं है। 14 इनिंग में बाबर ने क्या कौन से पहाड़ बना दिए रन बना के। सवाल ये पैदा होता है पाकिस्तान मैनेजमेंट ने अगर शाहिन को ड्रॉप किया तो बाबर को भी ड्रॉप करना चाहिए। 12 रुकनी टीम अनाउंस की है, बारिश की पेशिंग हुई है, आपके नुमाइंदे ने कल भी पेशिंग हुई की हवाले से बताया। पाकिस्तान जो पहला टेस्ट मैच, तारीखी टेस्ट मैच खुद हारा है। पाकिस्तान की बैट कप्तानी, बैट फील्डिंग, बैट बॉलिंग, बैट बैटिंग। तो मैं ये समझता हूं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो हेड कोच हैं, असिस्टेंट कोच हैं, टीम मैनेजमेंट ने कल 3-4 घंटे जो पिछले फील्डिंग प्रैक्टिस की, टीम डिसाइड क्या कर रही है, अब्दुल्ला शफीक को मेरे ख्याल में ड्रॉप कर देंगे और इसी से 11 रुकी टीम अनाउंस कर देंगे। मगर अली सलमान साहब जो खुर्रम, जो अपना ऑलराउंडर है, तो शान की बहुत ज्यादा तारीफ कर, आमिर जमाल, उसका कवर का मसला है और कॉन्टी में अनफिट हुआ है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये सोचना पड़ेगा आमिर जमाल का फैसला कल टॉस से पहले होगा। कल चांस लेंगे तो अपने मेरे जराए बताते हैं वो कमर में बेल्ट भी पहने हुए हैं, इंजेक्शन भी लगा चुके हैं। लेकिन उसके बारे में तो कह दिया ना, उसके साजिद खान साहब उनके बारे में तो कह दिया ना कि वो अनफिट है, वो तो रूल आउट हो चुके हैं, वो पहले सीरीज से, उनको तो बुलाना ही नहीं चाहिए था और अब कह भी दिया कोच ने कि वो अनफिट है। वो तो क्यों 12 रुकनी टीम के कौम को डराने? डर तो वैसी गई है कौम डर तो वैसी गई है जो आपने पहली शिकस्त हरी है, कौम तो वैसी डर गई। पाकिस्तान क्रिकेट टीम बांग्लादेश क्रिकेट से टेस्ट मैच रही है, टेस्ट मैच 12 हम जीते, 1 ड्रॉ हुआ है। अब बांग्लादेश हम पे हावी हो गई है। बांग्लादेश के फास्ट बॉलर हमसे बहुत बेहतर है, स्पिनर बेहतर है, बैट्समैन बेहतर है, हम बैकफुट पे चले गए, हमारे दिल नहीं है, हमारे दिल मुरझा गए। हम क्रिकेट में क्वालिटी ऑफ क्रिकेट जो खेलना चाह रहे हैं ना, वो क्रिकेट ही नहीं खेल पा रहे। हमारा माइंड सेट ये है हम ये टेस्ट मैच बारिश के नजर हो जाए, जो मेरे अपने जराए बताते हैं लड़कों का जहन ये है किसी तरह बारिश हो जाए और ये सीरीज जो है, ये टेस्ट, दूसरा टेस्ट मैच जो है जो बारिश के नजर हो सकता है, तो इनके जहन में ये है। देखिए क्रिकेट डर का खेल नहीं है, हमने भी क्रिकेट खेली है, डंके की चोट में खेली है। फर्स्ट क्लास क्रिकेट ग्राउंड में जाके आपको प्ले करना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, ये लड़ने वाले प्लेयर ही नहीं है। ठीक है, ये लड़ने वाले प्लेयर नहीं है, लेकिन साथ साथ जो टीम मैनेजमेंट है उसका भी थोड़ा सा इसमें किरदार है कि शाहिन शाह अफरीदी को क्यों बुलाया गया। आमिर जमाल अगर अनफिट है तो उनको क्यों जो है वो टीम का जो है वो हिस्सा बनाने की कोशिश की जाती रही है। लेकिन अबरार का आपको एन क्या लगता है कि अबरार पहले हिस्सा थे, फिर उनको और कामरान गुलाम को शाहीन के साथ खेलने के लिए भेज दिया गया और अब जब हारे तो फिर अजहर महमूद साहब कहते हैं हम पिच को नहीं समझ सके, हमारा कॉम्बिनेशन सही नहीं बन सका, हम जिस तरह एक्सपेक्ट कर रहे थे इस तरह पिच जो है वो उस तरह से बिहेव नहीं कर सकी और अब मरते क्या ना करते कि मजदाक जो है वो फिर अबरार को टीम में शामिल किया जा रहा है। असल में मसला ये है कि जो पाकिस्तानी टीम है ना, वो पहला टेस्ट मैच खुद हारी है। मुझे तो ऐसा ही वो लग रहा है, क्योंकि वरना कोई वजह बनती नहीं थी उसके अंदर। मुझे तो ये वो लग रहा है क्योंकि इतनी अटेंशन नहीं मिल रही थी। कोई यहाँ पे यूएस ओपन की बात कर रहा है, कोई ओलंपिक्स की, कोई पैरालंपिक्स की। तो पाकिस्तानी टीम ने कहा हम कुछ ऐसा करें कि अटेंशन हमारी जानिब आए। और जब से टेस्ट मैच पहला हारे हैं, आप ये देखें कि इतना डिस्कस दुनिया भर में हो रहे हैं कि लोग भूल गए हैं कि जो बाकी एक टेस्ट मैच है वो श्रीलंका और इंग्लैंड का भी चल रहा है। सो ये जो आप मैच हारे हैं ना, ये आप अपनी अप्रोच की वजह से हारे हैं। एक जो आपने इब्रार को बाहर बिठाया था, वो आपने डर के फैसला किया था, क्योंकि आप अपनी बैटिंग को फिर से मजीद मजबूत करने के चक्कर में आपने कहा कि हम किसी तरह ना यहाँ पे सलमान आगा को खिला लेते, वरना सलमान आगा की जगह आप इब्रार को खिला देते। शान मसूद ने कहा तो था कि हमने 20 विकेटें लेके मैच जीतना है, लेकिन 20 विकेटें लेने की अप्रोच नहीं है। और अभी आपने बड़ी अच्छी बात की कि आमिर जमाल को बुलाया क्यों, क्योंकि आमिर जमाल तो ड्रॉप हो चुके थे पहले अपनी फिटनेस की वजह से।
बुलाया इसलिए कि जो टीम है ना वो हिल गई है, डर गई है। उसको पता है कि अगर हम एक मैच हार सकते हैं ना तो सीरीज भी हार सकते हैं। तो अब मैं दुआ करूंगी कि जो कुदरत का निज़ाम है वो पाकिस्तान का साथ दे इस दफ़ा और बारिश ना हो और ये मैच हो भी, और अल्लाह करे कि पाकिस्तान की टीम जीत अगर जाए। ड्रॉ होता है, इस तरह शाहिद भाई कह रहे हैं कि लड़के चाहते हैं कि मैच ड्रॉ हो जाए, बारिश हो जाए, तो जब भी पाकिस्तान सीरीज तो हार ही जाएगा। एन ने ये कहा कि पाकिस्तान को अटेंशन नहीं मिल रही थी, तो आपको लगता है कि इस अटेंशन के लिए टेंशन जरूरी थी? नहीं अली सलमान, क्रिकेट हमने खेली ही नहीं। देखिए क्रिकेट जो टॉस बांग्लादेश ने जीता ना, तो आप मुझे बताइए बांग्लादेश ने टॉस जीता, अगर बांग्लादेश टॉस जीत जाता और पूरा मैच होता तो आप 100 पे आउट हो जाते। आज मैच देखे ना, जो 4 घंटे जो गेम नहीं हुआ है और टॉस बांग्लादेश जीता, 3 रन पे आपके 3 खिलाड़ी आउट हो गए और दूसरा उसने जो है सऊद ने और रिजवान ने आउटस्टैंडिंग करी। फिर ये चीज को बताना, साइम ने 50 बनाए, तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम यकीनी तौर पर ग्राउंड में तो गई थी मगर ओवर कॉन्फिडेंस गई थी। जो ये समझ रहे थे, हमने भी बोला था पाकिस्तान यकीनी तौर पर 4 दिन में मैच बांग्लादेश को हरा देगा, मगर यकीनी तौर पर जिस तरह बांग्लादेश ने इनपुट डाला है, गेम में वापस आए। पाकिस्तान के खिलाड़ी 2020 के खिलाड़ी हैं। टेस्ट मैच ना छोड़ना आता है, ना रोकना आता है, ना शॉट सिलेक्शन है, ना फील्डिंग है, ना कप्तानी है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम लगमिया फिक्रिया टेस्ट मैच खेलना ही नहीं जानती। पाकिस्तान की 1947 से लेकर 2024 तक तारीख बताती है पाकिस्तान के क्वालिटी ग्रेटेस्ट प्लेयर पाकिस्तान के गुजरे हैं। ग्रेट प्लेयर मुझे बता दो, ग्रेट प्लेयर है इनमें जहीर अब्बास जैसा, हनीफ मोहम्मद, इंजाम अल्लाह, जावेद मियांदाद कोई प्लेयर है जो पिच पे खड़ा होना जानता हो? आप तो जहीर अब्बास, मियांदाद, हनीफ मोहम्मद साहब की बात कर रहे हैं। मैं तो जब आप गुफ्तगू कर रहे थे तो मैं तो ये सोच रहा था कि भैया इनमें से कोई रिजवान जमाई बन के दिखा दे, इनमें से कोई शोएब मोहम्मद बन के दिखा दे, इनमें से कोई फिरोज मेहदी बन के दिखा दे। जिस तरह पीआईए के ओपनर जो खड़े होकर खेलते थे, किस तरह गेंदों को लेफ्ट करते थे, वो आज भी लोग जानते हैं। रिजवान जमा और शोएब मोहम्मद की बैटिंग जो वो लंबी क्रिकेट में किया करते थे। इस वक्त हम लेंगे ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे जरा पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात के हवाले से, और जो चैंपियंस कप हो रहा है उसकी गुफ्तगू करेंगे अपने दोनों मौजूद मेहमानों के साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान टेस्ट को डिस्कस कर रहे थे। कल से इस टेस्ट मैच का आगाज हो रहा है, लेकिन डोमेस्टिक सीजन भी ऑन होने के लिए जा रहा है और चैंपियंस कप के लिए मेंटोर के नामों का ऐलान कर दिया गया है, और उनमें से एक मेंटोर है शोएब मलिक। आज शोएब मलिक ने मीडिया से गुफ्तगू की है, आइए सुनते हैं। जी जनाब, आपने शोएब मलिक की गुफ्तगू सुनी और वहाँ बैठे जर्नलिस्ट ने किसी ने जवाब दिया और ना दिया, मैं जवाब दे देता हूँ कि हम भी अगर सैलरी ले रहे होते, अगर चैनल से सैलरी ले रहे होते हैं तो हम ये बैठ के नहीं कह रहे थे कि आज हमने अच्छा शो नहीं किया, कौम हमें माफ़ कर दे, हम अपनी गलतियों से सबक सीख रहे हैं, कल आके अच्छा शो करेंगे, आज अच्छा शो नहीं कर रहे। अगर सैलरी ले रहे हैं तो फिर रिजल्ट भी दे रहे हैं, इसीलिए 20-20, 25-25 साल मीडिया में गुजार दिए। तो हमसे कंपेयर करने की प्लीज़ आपको कोशिश मत कीजिए शोएब मलिक साहब। ये साजिद भाई, ये जो बात इन्होंने की है शोएब मलिक ने कि सैलरी के हवाले से उन्होंने बात की है, आप तो जब से शोएब मलिक को जानते हैं, जब से वो बस से उतरे थे घड़ियां पहन के यूबीएल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। हाँ नसीर, अपना यकीनी तौर पर अली सलमान भाई बहुत प्यारी बात की। मेरे उस्ताद मोहतरम अब्दुल माजिद भट्टी साफियत का बहुत बड़ा नाम है। ये यूबीएल कॉम्प्लेक्स पे मैं इसको अपनी 125 पे लेके गया और सर माजिद भट्टी साहब से मैंने मिलवाया और सर को मैंने कहा सर ये अंडर 15 का बच्चा है, ये आने वाले वक्त में स्टार बनेगा। और वो दिन है आज का दिन, 99 डिफेंस स्टेडियम, पाकिस्तान वर्ल्ड कप का फाइनल खेल का था। वसीम अकरम 300 विकेट ले चुका है, 300 ओडीआई खेल चुका है। मैं लगा मलिक इधर आओ, मैंने भाईजान को बोला कंधे पे हाथ रखो। 99 डिफेंस स्टेडियम, वसीम अकरम वहीं से मरूं, हुआ अकरम को बोलता है मैं इसको लेके जा रहा हूं शारजा। तो वसीम अकरम भाई का बड़ा एहसान है इसकी क्रिकेट पे। और जो शोएब मलिक बात कर रहा हूं, 1500 रुपए में पीआई में उसको लेके आए, और शोएब मलिक को मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता। ग्रुप 7 पीआईए में इसको हम लेके गए और पीआईए को बीच समंदर में छोड़ के चले गए। आज बड़ी प्यारी बात कर रहा है वो भाई, उन्होंने पाकिस्तान की अपनी बात करो शोएब मलिक साहब, आपने ये बात करके किस तरह रुक कर दिया है। हम आपको आज से नहीं जानते, 20-24 साल से जानते हैं, मगर ये जो बात करके जो आपने जो ना मीडिया और जर्नलिस्ट टीवी वालों की तरफ कर रहे हैं, उनको तो बेचारों को इतनी सैलरी भी नहीं मिलती। वो तो बेचारे 8-9 घंटे काम करते हैं, उसके बाद जाकर उनको सैलरी मिलती है। लेकिन बात ये है ना सर कि मुझे सैलरी पे एतराज ही नहीं है, मुझे तो जो बात की उस पर एतराज है कि फिर अभी तक गलतियों से सबक सीख रहे हैं, चाहे शान मसूद हो वो सीख रहे हैं, बाबर आजम हो वो सीख रहे हैं, या हमारे जो भी कप्तान आते हैं वो गलतियों से ही सबक सीख रहे होते हैं। आप किस तरह देखेंगी इसको कि शोएब मलिक ने जो गुफ्तगू की है, पहले तो मेंटोर, उन्होंने कहा कि मैं खेल रहा था, मुझे ऑफर हुई, मैं मेंटोर नहीं बना। ये एक अच्छी चीज उन्होंने कही कि जिसको खेल रहे हैं जिसके साथ, उसके साथ हम सिलेक्शन नहीं कर सकते उनको।
देखें, इसमें चाहे शुएब मलिक हैं, चाहे बाबर आजम हैं, चाहे शान मसूद हैं, इन लोगों का कसूर नहीं है। ये जो लोग सेलेक्ट करते हैं, लेके आते हैं ना, उनका कसूर होता है। अब यहाँ पे जो शुएब मलिक को मेंटोर बनाया गया है, आपने देखें सरफराज अहमद को मेंटोर बनाया गया है, तो ये क्या मतलब, ये क्या पॉलिसी आपको समझ में आ रही है? यानी ऐसे खिलाड़ी जो कि अभी शुएब मलिक ने कहा भी कि मैं खुद से खेलना चाहता हूँ T20, एक तरफ मोहम्मद जो सरफराज अहमद हैं वो पाकिस्तानी स्क्वाड में शामिल, और दूसरी जानिब वो मेंटोर हैं। तो जो खिलाड़ी खुद से खेलना चाहते हैं, आप उन्हें मेंटोर बना रहे हैं, और वैसे भी इस तरह से वो जो एक लेवल होता है ना, वो रहता नहीं है जो आपका एक मेंटोर का लेवल है या जो आपके प्लेयर्स का लेवल है। तो मोहसिन नकवी ने बेसिकली ये जो चैंपियंस कप करवा रहे हैं ना, ये बिल्कुल यूजलेस है, गलत वक्त पे सही फैसला है ये उनका, क्योंकि अभी टेस्ट सीरीज चल रही है, आपका टेस्ट सीजन है। वनडे का 50 ओवर का इसके बीच में क्या करेगा? या तो आप 50 ओवर का करवाते ताकि इसमें कोई इस टेस्ट मैच के बाद ही होगा ना, सितंबर में हो रहा है ये तो टूर्नामेंट। जी बिल्कुल, सितंबर में हो रहा है ना, तो उसके बाद इंग्लैंड से सीरीज है हमारी, तो टेस्ट सीजन चल रहा है ना आपका, इस दौरान आप रेड बॉल करवाते, जो अच्छा खेलते उनको आगे चांस मिलता। अब मोहसिन नकवी का मसला ये है, मुझे समझ नहीं आता कि उनके कौन मीडिया एडवाइजर हैं, उनके कौन नहीं, अब तो खैर वो स्टेप डाउन हो गए हैं, उन्होंने छोड़ दिया, या वो कह रहे हैं कि नहीं समझ में आया उन्हें। लेकिन उनको कौन उनके मीडिया हैंडलर्स हैं, कौन उनको मशवरे वो देता है? एक तरफ वो कहते हैं कि मैं क्रिकेट अफेयर से मेरा ताल्लुक नहीं है, दूसरी जानिब वुमेन्स टीम के लिए पोस्ट लगानी है उन्होंने। मोहम्मद रिजवान की एक इनिंग जो बांग्लादेश को मुबारकबाद दे रहे हैं जी, पता ही नहीं था कि रिजवान क्या करेंगे, बांग्लादेश को मुबारकबाद दे रहे हैं। बस मैं एक बात ये कहना चाहूंगी कि मोहसिन नकवी को सोचना चाहिए, वो चेयरमैन है, मोहसिन नकवी के स्टेटमेंट्स में और मीरा के स्टेटमेंट्स में फर्क होना चाहिए। चलें जनाब, साहिब भाई किस तरह देख रहे हैं, मेंटोर्स को आप किस तरह देख रहे हैं? क्योंकि अगर आप मेंटोर्स की बात करते हैं तो इस मुल्क के अंदर अगर आप रावलपिंडी इस्लामाबाद की टीम बनाते हैं तो शोएब अख्तर से बड़ा नाम हो नहीं सकता, कराची के वाले से टीम बनाते हैं तो शाहिद आफरीदी से बड़ा नाम हो नहीं सकता, केपी की टीम बनाते हैं तो यूनुस खान, ये सारे क्या बोर्ड पे तनकीद करते हैं इसलिए मेंटोर नहीं बन सकते? वरना अगर फैन फॉलोइंग की बात की जाए तो इन तीनों से ज्यादा फैन फॉलोइंग तो किसी की भी नहीं होगी। अली सलमान बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को मैं सेकंड करूंगा। शाहिद की बात करूं, शुएब अख्तर की बात करूं, ग्रेट मोइन खान की बात करूं, इनको होना चाहिए था। जहां वकार की बात करी, मिसबा की बात करी, यकीनी तौर पर ये तो बारियां ले चुके हैं और ये फेल हो चुके हैं अपनी कोचिंग के हवाले से। जो उनकी कारकर्दगी है एक सवाली निशान बन के सामने आया। मगर सवाल ये पैदा होता है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन सैयद मोहसिन नकवी साहब यकीनी तौर पर वजीर दाखिला भी हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी 6-7 महीने उनको हुए हैं आए हुए। मगर बात ये होती है, मोहसिन नकवी क्रिकेट को सुधारने आए, बड़े अरसे बाद ऐसा चेयरमैन आया जो क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम करने जा रहा है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, जैसे जय शाह यकीनी तौर पर अलर्ट होकर आ गए हैं। तो हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में हम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पे वो फोकस कर रहे हैं। पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट हुआ, इंटरनेशनल क्रिकेट इतने सारा जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में लोग हैं वो किस मर्ज की दवा है, और लोग सारा तंकीद मोहसिन नकवी साहब पे करते हैं। सवाल ये पैदा होता है, मोहसिन नकवी साहब यकीनी तौर पर उनको टाइम तो दें, ये सब दूध का दूध और पानी का पानी पता चल जाएगा। जो आपने अपने इंट्रो में बात की ना, बहुत प्यारी बात की, पाकिस्तान के जर्नलिस्ट को क्रिकेट बोर्ड में यकीनी तौर पर उनको मिलना चाहिए। देखिए हर जर्नलिस्ट का काम है तंकीद करता है, खेल में खराबी होती है तंकीद करता है, मगर जर्नलिस्ट का कार्ड बनना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के काम है। जिन जर्नलिस्ट के कार्ड नहीं बने मैं उसकी मुज़ावत करता हूं और मौसमी बन्नी से, रजा से, क्या इन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा ये ज्यादती ना करें। पहले आपको अल्लाह ने मौका दिया, जर्नलिस्ट जो होते हैं ग्राउंड में आके रिपोर्टिंग करते हैं। तो सर बात यह है कि जर्नलिस्ट जो अभी वक्त कम है वरना डिबेट बढ़ जाएगी कि जर्नलिस्ट अगर क्या जर्नलिस्ट गलत कहते हैं? आप अमेरिका से हार रहे हैं, आप बांग्लादेश से हार रहे हैं, जर्नलिस्ट आपकी तारीफ करें, वही तारीफ करेंगे कि जिनको आप पासेस दे रहे होते हैं, जिनको आप बैग्स भेज रहे होते हैं, जिनको आप शर्टें भेज रहे होते हैं, जिनको आप केक भेज रहे होते हैं, शायद वो आपकी तारीफ करते हैं तो कर दें, वरना जो सही जर्नलिस्ट होगा वो तो इन चीजों के बावजूद भी आपकी जो है गलतियां उनकी जरूर जो है वो पॉइंट आउट करेगा। एंड अभी बात की इन्होंने जय शाह के हवाले से, तो जय शाह अब आईसीसी के नए हेड बन गए। राशिद लतीफ ने कहा कि आधी जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया की आमद जो है वो कंफर्म हो चुकी है। आपको लगता है कि इंडिया अब आएगा पाकिस्तान? बिल्कुल, मेरे ख्याल से जय शाह देखें एक सेंसिबल इंसान है और क्रिकेट से वो 2009 से वो मुसलसल एसोसिएटेड हैं और काफ़ी अरसे से वो इंडिया की क्रिकेट में और अगर हम देखें तो एशियन क्रिकेट काउंसिल को वो लीड करती है, तो मेरे ख्याल से काफ़ी उनको एम्पल एक्सपीरियंस है और सेंसिबल इंसान है। तो मुझे ऐसे वो लगता है कि जो इतने अरसे में नहीं हुआ तो अब जय शाह उसे करेंगे, क्योंकि जय शाह ने फ़ौरन से जब वो बने
चेयरमैन, तो उन्होंने स्टेटमेंट जारी की। उन्होंने कहा कि टेस्ट क्रिकेट जो है प्रायोरिटी है, और दूसरी उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की कि जो क्रिकेट को वो ग्लोबलाइज करना चाहते हैं, उसके स्टैंडर्ड्स इंप्रूव करना चाहते हैं। तो पहला स्टेप ग्लोबलाइजेशन की जानिब ये होगा कि जो इंडिया की टीम है वो पाकिस्तान आए चैंपियंस ट्रॉफी में, और मुझे उम्मीद है कि जरूर आएगी। ठीक है जनाब, उनके तो जय शाह हैं, और हमारे जो अपने शाह साहब हैं सैयद मोहसिन रजा नकवी साहब, आपको लगता है कन्विंस कर लेंगे इंडियन शाह को पाकिस्तानी शाह? इंशाल्लाह ताला जो उनकी कोशिशें हैं और यकीनी तौर पर जिस तेजी से काम कर रहे हैं, ग्राउंड बन रहे हैं, और सैयद मोहसिन नकवी साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन आए, यकीनी तौर पर मैं बहुत ज्यादा पुरुमीद हूँ। यकीनी तौर पर हर जगह क्रिकेट बोर्ड, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो माफी है ना, वो इतने आसानी से हटने वाला नहीं है। तो आहिस्ते आहिस्ते स्टेप बाय स्टेप मोहसिन नकवी साहब स्टेप लेंगे तो इंशाल्लाह ताला चंद दिनों में आपको पता चलेगा बहुत से लोगों की जो है ना सर्जरी पीसीबी की हेडक्वार्टर में होगी। ठीक है, सरफराज के हवाले से क्या कहेंगे? जाते जाते उनको मेंटोर बना दिया है, एक तरफ वो पानी पिला रहे हैं, दूसरी तरफ वो मेंटोर हैं, समझ में नहीं आ रहा कोई सरफराज अहमद। हाँ अली सलमान प्रोग्राम का खूबसूरती। मैं सरफराज अहमद जो पाकिस्तान के कामयाब तरीन कप्तान है, 65 टेस्ट मैच खेले, और मेंटोर ऐसे कप्तान मैं समझता हूं उनको बनना चाहिए। ऐसे कप्तान ग्राउंड में खेलें और बताएं अपने कप्तानी से जो उन्होंने कारनामे अंजाम दिए, और सीनियर जूनियर खिलाड़ी को लेके चलें। और ये क्रिकेट में प्रेशर वाला जो हैंडल है ना, ये लड़कियों को जितने मेंटोर वो ग्राउंड में तो नहीं होंगे, वो ग्राउंड के बाहर होंगे, ड्रेस रूम होंगे। वहां ही देख सरफराज अहमद जैसा बंदा है जो खेलेगा भी, खिलाएगा भी, और खिलाड़ियों को मोटिवेट का। इस चीज की हमारी टीम को कमी है, और ये चीज यकीनी तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक अच्छा फैसला किया है। सरफराज अहमद जो तीनों फॉर्मेट कैप्टन है, उसकी बड़ी रिस्पेक्ट है खिलाड़ियों में, और आज तक अभी तक जितने भी खिलाड़ी खेल रहे हैं वो सब सरफराज की कप्तानी में खेले। और सरफराज जो जिस तरह की कप्तानी करेगा, और बहुत से प्रेशर में किस तरह निकलते हैं, बॉलिंग किस तरह चेंज करते हैं, और मैच को कैसे लेके चलते हैं, देखेंगे सरफराज किस तरह सिचुएशन से निकलते हैं। कल मेरे साथ सरफराज नवाज साहब बिग सैफ मौजूद थे, उन्होंने कहा बाबर आजम के हवाले से कि बाबर आजम के ऊपर कोई दबाव नहीं है, उनका अपना दिमाग खराब हो गया। ये मेरे नहीं, सरफराज नवाज साहब के अल्फाज हैं जो रिकॉर्ड का और तारीख का हिस्सा भी हैं। क्या लगता है आपको कि बाबर आजम की क्या वजह, बैटिंग फॉर्म भी खराब हो रही है और वो अभी तनज़्ज़ुल भी उनकी आईसीसी रैंकिंग में हो गई है? बिल्कुल, मैं जो सरफराज नवाज हैं वो एक्सपीरियंस रखते हैं, और मेरे ख्याल से उसी एक्सपीरियंस की बुनियाद पे बड़ी सही बात उन्होंने की है कि वो जो मुख्तलिफ बातों में उन्होंने इन्वॉल्व कर लिया ना खुद को, कैप्टनसी और सियासत, दोस्ती यारी, इससे वो बड़ा सेटबैक पे गए हैं। तो मेरे ख्याल से रमीज़ राजा उनके बड़े वेलविशर हैं, जो रमीज़ राजा सारी दुनिया में उनको सेव करने के लिए वीडियोस बना रहे हैं ना, उनको डिफेंस करने के लिए। मेरे ख्याल से जो बाबर आजम है वो रमीज़ राजा को कॉल करें, या रमीज़ राजा बाबर आजम को कॉल करें, और जो टेक्निक वो दुनिया भर को उनकी बता रहे थे, मसले मसाइल, वो बाबर आजम को पर्सनल में बताएं ताकि फायदा हो, उनको भी फायदा हो, बाबर आजम को, टीम को फायदा हो। ठीक है। और साहिद खान साहब, आपको क्या लगता है कि रमीज राजा ने आपको तो स्वेटर दिया था, बाबर आजम को रिश्ता दे रहे थे? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। रमीज जो यकीनी तौर पर अपने यूट्यूब चैनल पे दुनिया में अपनी यूट्यूब चला रहे हैं। बाबर का टेक्निकल बैटिंग फॉल्ट है। बाबर जो बैटिंग कर रहे हैं उस तरह की टेक्निक नहीं है, जिस तरह उनका वेट बढ़ गया, 3 घंटे नेट करने से कुछ नहीं होता। आपको अपने ग्रेटेस्ट प्लेयरों से पूछना चाहिए, सीनियर प्लेयर हैं, क्या इंजी है, यूनुस खान है, इनसे आप पूछे मेरे साथ क्या गलती हो रही है। थोड़ा सा बाबर जल्दी कर रहे हैं बॉल खेलने पे, बॉल पे चले जाते हैं। मैं एज ए क्रिकेटर, एज ए कोच मारूंगा, बाबर को स्ट्रे करना चाहिए, स्ट्रोक नहीं खेलना चाहिए। सरफराज नवाज साहब कह रहे थे वो टांग नहीं निकाल रहे। सर सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, जल्दी से मुझे बताइएगा। सरफराज नवाज साहब कल कह रहे थे टांग नहीं निकाल रहे, बतौर कोच आप क्या कहेंगे, क्योंकि आप टॉप ऑर्डर के बैट्समैन आप खुद भी हैं। देखें यही एक टेक्निक है ना जो गैरेट सैफी ने बात की। ग्रेटेस्ट सैफी जो पाकिस्तान की तारीख है, उनसे बड़ा बॉलर नहीं गुजरा, मगर वो बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं क्योंकि वो बॉलर को वही बैट्समैन को वहीं से आउट करते थे, आउट स्विंग इन स्विंग। मैं एज ए कोच, एज ए एनालिस्ट बात करूंगा, बाबर को पिच पे स्ट्रे करना है, स्ट्रोक नहीं करना, और टांग निकाल के खेलना है। थोड़ा सा टोंग जो निकलता है, फ्रंट फुट उनका क्रॉस जा रहा है, स्ट्रेट नहीं जा रहा, नी बैंड नहीं हो रही है। तो बाबर यकीनी तौर पर मैं समझता हूं अगर खिलाई दिया है तो नंबर 3 पे कल खिला दें तो ज्यादा बेहतर होगा। पिच पे स्ट्रे करें, वेट करें, लफ्ज क्या है, वेट करें, पिच पे खड़े हो। ठीक है, लेकिन वो तो वेट कर सकते हैं, मैं वेट नहीं कर सकता। मेरे जो प्रोड्यूसर हैं वो बार बार कह रहे हैं कि शो का टाइम खत्म हो गया। सर थैंक यू सो मच, आप ह्यूस्टन बजरिया टेलीफोन कॉल एक तवील अरसे के बाद हमारे शो का हिस्सा बनी है। आपकी आमद का भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस हफ्ते की हमारी आखिरी एपिसोड थी, मुझे उम्मीद है कि एपिसोड आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह कल से पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो टेस्ट होगा, इसमें पाकिस्तान की टीम अच्छा परफॉर्म करेगी। हम तो दुआ ही कर सकते हैं, वरना 5 दिन के बाद हम सुन रहे होंगे कि हमें माफ कर दें, हम अपनी गलतियों से सबक सीख रहे हैं। क्योंकि तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है। अपना जवाद अहमद तो है ही पाकिस्तान टीम को बचाने के लिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। खुदा हाफिज़।